Adding text to the slide. एडिंग टेक्स्ट टू द Slide. स्लाइड। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो स्लाइड है और उस स्लाइड में हमको क्या लिखना है, टेक्स्ट को लिखना है, टेक्स्ट को प्रयोग करना है। हालांकि उस तरह की भी स्लाइड होती है जिसमें टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक मतलब हो गया खाली स्लाइड, उसमें आप लिख नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब के प्रयोग द्वारा आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या होता है, जैसे ही टेक्स्ट बटन पर आप जाते हैं, इंसर्ट के टैब बटन से टेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, वहां पे आपको टेक्स्ट ड्रैग करने के लिए ऑप्शन देता है और उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने ब्लैंक पेज पे उस स्थान पे ड्रैग करना होगा जहां पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसके अलावा आप उस पर जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें, ग्राफिक्स के रूप में, नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में, तो आप उस तरह के टेक्स्ट टाइप करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा Adding clip art. एडिंग क्लिप आर्ट टू द स्लाइड। एडिंग क्लिप आर्ट टू द स्लाइड का कंटेंट्स क्या होता है कि यदि आप स्लाइड को स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपने स्लाइड में कुछ विशेष क्लिप आर्ट, कुछ विशेष डिजाइन या कुछ अलग से क्लिप लगा के स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लिप आर्ट युक्त स्लाइड का चयन करना होता है। कहाँ से, अगर आपने ब्लैंक स्लाइड ले रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले स्लाइड लेआउट में जाना होगा, वहां से क्लिप आर्ट स्लाइड में चेंज कर देना होगा। इसके बाद जो क्लिप आर्ट का जो सिंबल आपको स्लाइड में दिखेगा उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। वहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी क्लिप चाहेंगे उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तीसरा आपका एडिंग है, एडिंग चार्ट टू द स्लाइड। यदि आप अपने स्लाइड में किसी डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, चार्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो आप चार्ट युक्त स्लाइड का चयन करें या आप स्लाइड लेआउट का प्रयोग करके ब्लैंक स्लाइड को भी चार्ट स्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपका स्लाइड ब्लैंक है और फिर भी उसमें आप डेटा को चार्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप होम टैब के स्लाइड लेआउट पे जाइए, जहां से आप अपने स्लाइड को आप चेंज कर पाएंगे। चेंज करने के बाद स्लाइड लेआउट विकल्प पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसका पिछला प्रारूप आपने एक्सेल में भी देखा होगा, एक्सेल में भी पढ़ा होगा, चार्ट विजार्ड, सेम चीज यहाँ भी है। उसमें आप चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका डेटा जो होता है उसी चार्ट के अनुकूल प्रदर्शित होने लगता है। तो पावर पॉइंट में भी सेम है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। आप डेटा को तैयार रखिए, चार्ट का चयन करिए, जैसे ही चार्ट का चयन करेंगे आपके पास जो चार्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा वहां से आप डिजाइन ले सकते हैं। डिजाइन लेने के बाद जैसे ही चार्ट पर आप क्लिक करेंगे आपका एक्सेल की वर्कशीट खुल जाएगी। उसमें कोई बाय डिफॉल्ट डेटा भी बना होगा जिसको आप अपडेट करके यानी बदल करके आप अपने डेटा को रख सकते हैं और अपने डेटा को ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई विकल्प हैं। विकल्प क्या है, जैसे अगर आप चार्ट स्लाइड का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इंसर्ट टैब में जाइए, वहां से चार्ट विजार्ड का प्रयोग कर लीजिए। जैसे ही वहां पे आप जाएंगे वहां भी आपको कई तरह के डिजाइन दिखने को मिल जाएंगे। किसी भी डिजाइन का प्रयोग करके आप चार्ट को तैयार कर सकते हैं। यदि आप चार्ट बना लिए फिर आपको लगता है कि इसकी जो लुक है, डिजाइन है, कलर है, जो इसका रेंज है उसको हमको छोटा बड़ा या डिजाइन को परिवर्तित करना है, तो उसके लिए भी आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। फॉर्मेट टैब से आप उसमें अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। यदि चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो एक लेआउट का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप उसके डेटा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लेबल में परिवर्तन कर सकते हैं और चार्ट के ग्राफ में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जितना भी परिवर्तन आप करते हैं उसको आप सुरक्षित रखने के लिए सेव करना आवश्यक होता है। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो जो बनाया गया कंटेंट्स है वो आपका हट सकता है। और यदि आप ग्राफ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने पढ़ा हुआ कस्टम एनिमेशन,
कस्टम एनिमेशन में अभी कल पिछले टर्म में बताया गया कि जो है जिस तरह का इफेक्ट लगाएंगे डेटा आपका उसी तरह से शो करता है। तो इफेक्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट में आप इफेक्ट यूज करेंगे तो चार्ट का जो डेटा होगा वो अलग अलग दिशाओं से होकर आएगा। अगर आप इफेक्ट नहीं यूज करते हैं तो सिंपली वह आपका जैसा बनाया होगा वैसा ही आपकी स्क्रीन पर दिखेगा।